नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? हम लोग जैसे कि प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे मेरे तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको करवाती जा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूथ कॉम्पिटिशन का मॉक टेस्ट है वो भी आपको करवाया जा रहा है। वो पूरा हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन 90% आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ठीक है। तो एक बार कर लीजिए, केवल 10 सेट हैं। इसके अलावा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सोचा कुछ नया लेके आते हैं, क्योंकि आपके एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव के एमसीक्यूज हो रहे हैं। इसके अलावा आपकी करंट अफेयर की जो क्लास है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चलाए गए हैं, स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं और मैं सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि ये एजुकेशनल करंट अफेयर कब ख़त्म होगा। तो करंट अफेयर आपको पता है कि ऐसा पार्ट है जो ख़त्म का तो इसमें कुछ है ही नहीं, ख़त्म तो वर्ड ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि कितना भी आप करंट अफेयर तैयार कर लें लेकिन कुछ ना कुछ आपका रह ही जाता है। जबकि केवल 10 नंबर का ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जैसे आपका एकलव्य सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और पहली बार हो रहा है। तो कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर मांग रहे हैं, तो पहली बार ही ये हो रहा है, तो कोई प्रीवियस ईयर इसके पेपर नहीं है। जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ सब एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम का देखो पैटर्न तो किसी को नहीं पता है कि कैसा होने वाला है। बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें वो हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, आईसीटी का पार्ट। और ये जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्ट हैं, आपकी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, सारे में ये कॉमन टॉपिक है, तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, तो आप लोग साथ साथ में करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके साथ ही DSSB में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेबीटी जो आपका चंडीगढ़ में अभी होगा एग्ज़ाम, ठीक है। यूजीसी नेट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो आईसीटी वाला पार्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जो आईसीटी वाला पार्ट है पेपर 1 में, ठीक है, तो उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं और भी एग्ज़ाम है जहाँ पे कंप्यूटर आता है, तो ये कॉमन चीज़ है, कॉमन कंप्यूटर है, बेसिक आपकी सारी चीज़ें हैं, तो सारे में ही आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिवैक है, मतलब यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, या फिर अनोखा स्वचालित कंप्यूटर, अमूल स्वचालित कंप्यूटर। तो आपको ये पता है यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर ये होता है, ठीक है। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है, मतलब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, उनको क्या बोलते हैं? अंकगणितीय संक्रियाएं, जिनको अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद तार्किक संचालन, जिसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, या फिर भंडारण और सापेक्ष, मतलब स्टोरेज की जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं, कंप्यूटर के चिप्स के 2 प्रकार हैं। अब ये चिप्स खाने वाला नहीं जो आप लोग 10 रुपए का पैकेट लेके आते हैं खाते हैं, ये चिप्स है, कंप्यूटर में यूज होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की चिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कैसी कैसी होती है? एक्सटर्नल मेमोरी चिप होती है, इसके बाद प्राथमिक मेमोरी चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। तो यहाँ पे आपके बी एंड सी दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए? चौथी पीढ़ी के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत बड़ा है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर कुछ कार्यक्रमों को जल्दी हो सके निष्पादित करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि मेन फ्रेम अपनी शक्ति का उपयोग एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने के लिए करते हैं। या फिर डी है, सुपर कंप्यूटर जितना संभव हो उतने प्रोग्राम निष्पादित करने
में केंद्रित होते हैं, जबकि मेन फ्रेम अपनी शक्ति का उपयोग प्रोग्रामों को जितनी जल्दी हो सके निष्पादित करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ASCII और ABCDI के लोकप्रिय कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है, जिसमें EBCDIC का मतलब क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब जैसे जो इंग्लिश के टर्म है वो हम लोग इंग्लिश में ही देखें तो ज़्यादा, क्योंकि हिंदी में तो मीनिंग अलग ही हो जाता है, तो आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, दूसरा है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या फिर तीसरा एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल चेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, ALU होता है, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। ये तो सबको ही पता है, जो आपका CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है सतह के प्रति इंच ट्रैक, ट्रैक के प्रति इंच बिट, डिस्क सतह में डिस्क पैक, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक, माध्यमिक, यादृच्छिक और अनुक्रमिक, रोम और रैम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक भंडारण क्षेत्र जिसकी उपयोग डेटा को उस गति में अंतर की भरपाई के लिए संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिस पर विभिन्न इकाइयां डेटा को संभाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए compensation for the difference in speed at which the different units can handle data। तो उसको स्मृति मतलब मेमोरी, बफर, संचायक या फिर पता एड्रेस, तो उसको क्या बोलते हैं, बफर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर थकाऊ और बोर्ड रूम से मुक्त है, हम ये कह सकते हैं, ये किस लिए कह सकते हैं, सटीकता, विश्वसनीयता, परिश्रम, बहुमुखी प्रतिभा। तो ये क्या है कि कंप्यूटर बिना थके, बिना किसी रुकावट के आपका निरंतर काम करता रह सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट ICC किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तीसरी, चौथी, तो किससे है, ये तीसरी पीढ़ी से ये संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CD-ROM एक क्या है, CD-ROM क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर है, चुंबकीय मेमोरी है। तो CD-ROM क्या कहलाती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन है एक हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोला जाता है, डिजिटल कंप्यूटर जैसा दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा दिखता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा दिखता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर EBCDIC नामक 8 बिट कोड का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के करते हैं, ये मिनी कंप्यूटर करते हैं, माइक्रो, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का ALU आने वाले कमांड का जवाब देता है, मतलब जो ALU है उसका क्या कमांड रहता है, प्राइमरी मेमोरी, नियंत्रक अनुभाग, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी। तो ये किस में आता है आपका, नियंत्रक अनुभाग, मतलब कंट्रोल सेक्शन में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व, एकीकृत सर्किट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे रंगीन उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए आप एन का उपयोग करना चाहेंगे, एन मतलब इनमें से कोई, RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट, या फिर लेजर। तो किसका करते हैं, लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलन प्रक्रिया के चरण क्या हैं, व्यवहार्यता अध्ययन, सिस्टम डिजाइन और परीक्षण, या फिर कार्यान्वयन और दस्तावेजीकरण, लेक्सिकल विश्लेषण, वाक्य विन्यास विश्लेषण, और कोड पीढ़ी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके पूछे गए हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस जो होती है उसकी सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस IC का उपयोग किया जाता था।
तो किसका, SSI, MSI, LSI या फिर बोथ A एंड B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक थे, तो कौन से थे, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत सर्किट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से थे, प्रथम पीढ़ी से पूछा है तो आपका वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गूंगा टर्मिनल है, गूंगा मतलब डम्ब टर्मिनल, उसको क्या बोलते हैं, एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, व्यापक स्मृति या फिर स्वतंत्र प्रसंस्करण क्षमता, एक कीबोर्ड और स्क्रीन। गूंगा टर्मिनल किसको बोलते हैं, कीबोर्ड और स्क्रीन को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर है। तो 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, 1000वां भाग होता है सेकेंड का। ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट प्रति इंच, प्रति यूनिट समय पर मुद्रित बिंदु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट पर इंच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रयोजन कंप्यूटर है, ABC है, NE1 है, EDVAC है या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा है, आपका ABC है, जिसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ABC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एटाना सॉफ्ट किलफोर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आप लोग आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मार्क आई, ABC, Z3 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ABC अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा है, इसको किसने आविष्कार किया था, अटाना सॉफ्ट किलफोर्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। मात्रा में स्टोरेज करता है, हार्ड डिस्क करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1973 में जब अदालत ने पेटेंट को अमान कर दिया था, तब किस कंप्यूटर को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, NE1, मार्क 1, Z3, ABC। तो किसको माना जाता है, NE1 को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध को कहा जाता है, एक मार्ग मतलब कोई पाथ, पता, एड्रेस बस, रूट या उपरोक्त सभी। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एड्रेस बस। ठीक है। हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट, उच्च घनत्व वाली दो तरफा फ्लॉपी डिस्क डेटा संग्रहित करती है, कितना संग्रहित करती है, 1.44 MB। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक उच्च गुणवत्ता वाली CAD प्रणाली ड्राइंग और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर या फिर लाइन प्रिंटर या फिर उपरोक्त सभी। इसका उपयोग करती है, डिजिटल प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, आवाज पहचानने वाला उपकरण या फिर COM, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के दो 16 बिट शब्दों में दर्शाए जाने वाले योग फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं की सटीकता लगभग होती है, 16 अंक, 6 अंक, 9 अंक, उपरोक्त सभी। तो 16 अंक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिकांश IBM PC में CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटक एक ही बोर्ड पर लगे होते हैं। बोर्ड का नाम क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, फादर बोर्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, ALU का क्या अर्थ है, मतलब ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीधे से आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। चुंबकीय डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है, सीधी पहुंच, अनुक्रमित पहुंच, उपरोक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही होती है, डायरेक्ट भी होती है, सीक्वेंशियल भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए कोड द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को कहा जाता है, पल्स मोड मॉड्यूलेशन या फिर पल्स स्ट्रक्चर, क्यूरी प्रोसेसिंग या फिर कतार प्रबंधन। इसको क्या बोलते हैं, पल्स मोड मॉड्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वीडियो के संबंध में कौन सा कथन सही है,
वीडियो जो आपका होता है, ठीक है। एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक परिधीय डिवाइस है या फिर हार्डवेयर आइटम है। ये कौन सी डिवाइस है? एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसको परिधीय उपकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, त्वरित गणितीय गणना करना, डेटा का इनपुट, भंडारण, हेरफेर और आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, दोहराए गए कार्यों को सटीक रूप से निष्पादित करना। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब आपको पता है कि ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी तब का ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है। एक्सटी कंप्यूटर, एटी कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है आपका? एटी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुक्रमिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त एप्लीकेशन है। ग्रेड प्रसंस्करण, पेरोल प्रसंस्करण, ए और बी या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? दोनों ही हो जाएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स भी होता है, इसके पेरोल प्रोसेसिंग भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ? USSR, जापान, USA या फिर UK। तो कहाँ हुआ था ये? USA में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज की कंप्यूटर दिग्गज IBM को पहले एक नाम से जाना जाता था जिसे 1924 में बदल दिया गया था। वह नाम क्या था? मतलब पहले जो IBM है, ठीक है, उसका और कुछ नाम रखा गया था, उसका क्या नाम था? टेबुलेटर मशीन कंपनी, कंप्यूटर टेबुलेटर रिकॉर्डिंग कंपनी, टेबुलेटर लिमिटेड या फिर इंटरनेशनल कंप्यूटर। तो इसका पहले नाम हुआ करता था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है, जो अब क्या हो गया है आपका IBM। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंकड़ों को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है। छटाई, वर्गीकरण, पुनरुत्पादन, संक्षेपण। यहाँ पे देखते हैं सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। छटाई मतलब सॉर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है अबेकस प्रथम था। अबेकस कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर यांत्रिक कैलकुलेटर। तो अबेकस क्या था आपका? मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। ये आपका जो अबेकस था वो कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन पे आप लोग टिक करेंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देश एवं मेमोरी एड्रेस को दर्शाया जाता है कैरेक्टर कोड, बाइनरी शब्द या फिर समता बिट। तो किस में दर्शाया जाता है? ये आपके बाइनरी कोड में, ठीक है। कैरेक्टर जो होते हैं आपके बाइनरी कोड में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मिनल डिवाइस को कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर के रूप में कार्य करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा कलेक्शन टर्मिनल या फिर OCR रजिस्टर टर्मिनल या फिर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर POC टर्मिनल। तो क्या बोलते हैं? POC टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है? एक मेज मतलब काउंटर, योजक मतलब एडर, रजिस्टर करें या फिर रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप का जो सेट होता है रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? IBM 650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। तो जो सबसे प्रथम पीढ़ी थी उसका सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था IBM 650, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये सारे आपके जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनका ही संग्रह एक मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको PDF टेलीग्राम चैनल लर्न टुगेदर पे मिलेगा। ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे भी कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो ये प्रैक्टिस सेट सबके लिए ही लाभदायक साबित होगा, ठीक है। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने प्यार और सम्मान बनाए रखें, ठीक है। धन्यवाद।